हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योगेश सिंधु और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री। मोस्ट इम्पोर्टेंट एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एडवांस्ड मैथमेटिक्स में अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस, ये सभी टॉपिक पूछे जाते हैं और ट्रिगोनोमेट्री इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है और बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी इसी वाले टॉपिक्स में होती हैं, क्योंकि जितने भी नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं तो उनको ये एडवांस सेक्शन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। लेकिन इसके ऊपर हम टोटल 10 से 11 वीडियोस बनाएंगे और जितना भी मैं इन वीडियोस में कराऊंगा वो सफिशिएंट होगा। अगर आप उसको अच्छे से करते हैं तो आप कोई भी ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन को आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। और मोस्टली मैंने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं सारे प्रीवियस ईयर से हैं, क्योंकि एसएससी बहुत सारे क्वेश्चन को रिपीट करता है। अब उसके पास नए क्वेश्चन तो है नहीं, तो प्रीवियस ईयर इसलिए हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और बेसिक को थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्किप करूँगा। आई होप बेसिक तो आपके क्लियर होंगे ही, या फिर आप जितने भी फॉर्मूले या फिर आइडेंटिटी वगैरह बनती हैं किसी बुक से भी आप एक बार देख लोगे तो हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आपको बेसिक से पढ़ाने लगूंगा तो थोड़ा वो बोरिंग हो जाता है और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। मैं चाहता हूँ कि कम से कम टाइम में आपकी ज़्यादा प्रिपरेशन हो जाए और ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हों। इसलिए किसी भी बुक से एक बार आप देख लेना फॉर्मूले, आइडेंटिटी जितनी भी बनती हैं। और बहुत सारे बच्चों के मैसेज मेरे पास आए कि सर आप किसी भी सीरीज़ को कंप्लीट नहीं करते हैं। तो भाई मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम रहता है, लेकिन अब जितना भी एडवांस सेक्शन में मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करूँगा वो एकदम कंप्लीट होगा, टेंशन मत लो। ट्रिग्नोमेट्री के मैं 1-2 दिन में सारे पार्ट्स अपलोड कर दूँगा। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन लेने के लिए बेल पे क्लिक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू ए। तो हमें फाइंड करना है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी में बहुत पूछे जाते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा इसका फॉर्मेट को डिस्कस करता हूँ। अगर हमें कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिया गया है कि ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू एम, और सेकंड हमारे पास है बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू एन। देखिए यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट सेम है और साइन चेंज हो रखा है। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, और जो b है वो फर्स्ट पार्ट में आ गया और जो a है वो सेकंड में चला गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के इक्वल। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं हम, यहाँ पे क्या है, साइन चेंज हो रहा है। अगर इसके सामने कोई भी कोफिशिएंट नहीं दिया गया है तो हम 1 मान लेंगे। साइन थीटा का कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे भी कोस थीटा का कोफिशिएंट है 1, और इज इक्वल टू दिया गया है a, और हमसे पूछा गया है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो इसका अगर कोफिशिएंट एक्सचेंज होंगे तो भी 1 1 है तो 1 1 ही रहने वाला है। तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया था हमने, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है यहाँ पे 1 और 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और एक्स वाई क्या है साइन थीटा और कोस थीटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, लेकिन हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसको हम 1 कर देंगे। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और एम क्या दे रखा है हमारे पास ए, तो ए स्क्वायर माइनस एन की जगह एन हमें फाइंड करना है, तो ए स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, सॉरी प्लस एन स्क्वायर। तो ए इधर आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका रूट करेंगे तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू एन। तो ये क्या आ गया हमारे पास, आंसर क्या हो जाएगा 2 माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। साइन थीटा प्लस कोस थीटा गिवन है √2 साइन थीटा, और हमें बताना है साइन थीटा माइनस कोस थीटा कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करेंगे। तो दोनों में कोफिशिएंट 1 है तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और माइनस क्या करते हैं हम, जो इसके इक्वल दे रखा है, तो माइनस √2 साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2, और √2 साइन थीटा का अगर स्क्वायर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
और साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमें पता है कितना होता है कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 के इक्वल, और साइन स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा और इसका रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं सारे डिस्कस करूंगा यहाँ पे, और आप प्रीवियस ईयर को उठा के देख सकते हैं कि ये वाले क्वेश्चन कितनी बार रिपीट होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साइन थीटा प्लस कोस थीटा गिवन है हमारे पास 17/13, और हमें बताना है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो इसके लिए हमारे पास दो ट्रिक है, एक तो जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया वैसे कर सकते हैं इसको। देखिए कोफिशिएंट है 1 स्क्वायर, और कोस थीटा का कोफिशिएंट भी 1 है, तो 1 स्क्वायर और इक्वल टू दिया गया 17/13 माइनस 17/13 का स्क्वायर अंडर रूट, ये हो जाएगा 2 माइनस 17 का स्क्वायर होता है 289/13 स्क्वायर 169, 169 टू जा 300 एंड 338 माइनस 289, ये हो जाएगा 49/169। अगर इसका रूट हम करते हैं तो ये आ जाएगा 7/13, तो 7/13 हमारा आंसर है। लेकिन अगर आपको ट्रिपलेट याद है, ट्रिपलेट क्या होते हैं, जैसे कि 3 4 5, ये ट्रायंगल हमारा, अगर हाइपोटेनियस 5 है तो बेस 4 और परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 5 के इक्वल। और ट्रिपलेट होती है 8 15 एंड 17, 5 12 एंड 13, 7 24 एंड 25, 12 35 37, 9 40 एंड 41। इन सब का आप रट्टा मार लें, पूरे मैथमेटिक्स में ये हर जगह हमें काम आएंगी। देखिए अब कैसे करेंगे इसको, साइन थीटा प्लस कोस थीटा हमारे पास गिवन है, तो साइन थीटा कितना होता है P/H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कोस थीटा क्या होता है B/H बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये कितना हो जाएगा हमारा P प्लस B/H, और ये हमारे पास दे रखा है 17/13, यानी कि हाइपोटेनियस हमारे पास 13 गिवन है, और P प्लस B यानी कि परपेंडिकुलर और बेस का सम हमारे पास आना चाहिए 17। अगर हम ट्रिपलेट को देखते हैं तो हाइपोटेनियस 13 किस में आता है 5 12 एंड 13, और सम देखिए यहाँ पे बेस है 12, परपेंडिकुलर है 5, तो सम कितना हो गया 17। इसको हम तो हम ट्रायंगल में देखते हैं, हाइपोटेनियस मान लिया 13, परपेंडिकुलर हो गया 12 और बेस हो गया 5। तो हमसे पूछा गया है साइन थीटा माइनस कोस थीटा। साइन थीटा होता है P/H, P है 12, तो ये हो गया 12/13 माइनस कोस थीटा, तो कितना हो जाएगा B/H 5/13, और इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7/13। तो कैसे भी इसको आप सोल्व कर सकते हो, या आप ट्रिपलेट से कर सकते हैं, या फिर आप कोफिशिएंट का स्क्वायर करके भी इसको कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं, अब हमारे पास दिया गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू A। पहले हमारे पास था साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और हमें निकालना था साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो इसके लिए हमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर माइनस दिया गया है तो मान लेते हैं कि इसका कोफिशिएंट -1 है, और साइन थीटा का कोफिशिएंट है 1, तो सेम वही करेंगे हम, 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, और माइनस इज इक्वल टू दे रखा है A माइनस A स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे आ जाएगा 2 माइनस A स्क्वायर। तो जो आंसर हमारा साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू A गिवन था उसमें आता है, सेम आंसर यहाँ पे आएगा, तो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम ट्रिपलेट बेस्ड। साइन थीटा प्लस कोस थीटा गिवन है हमारे पास 23/17, और हमें बताना है साइन थीटा माइनस कोस थीटा किसके बराबर होगा। तो ये जो डिनोमिनेटर में है ये हमारा हाइपोटेनियस होता है, क्योंकि साइन थीटा प्लस कोस थीटा करेंगे P/H प्लस B/H, ये आ जाएगा P प्लस B/H। तो H हमारे पास गिवन है 17। अगर ट्रिपलेट हमें याद है 15 8 एंड 17, तो 17 हमारे पास हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर 15, बेस 8 हो जाएगा। तो अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं। साइन थीटा कितना है P/H 15/17, कोस थीटा हो जाएगा
8/17, तो यह आ गया हमारे पास 8/17। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 1/5, देन फाइंड आउट sin थीटा प्लस cos थीटा। अब देखिए, अगर माइनस साइन है तो ये हमारे पास हो जाएगा P/H माइनस B/H, यानी कि P माइनस B/H। तो जो डिनोमिनेटर है ये हमारा हाइपोटेनियस है और परपेंडिकुलर और बेस का डिफरेंस हमारे पास 1 है। अगर ट्रिपलेट को हम देखते हैं 3, 4 एंड 5 हमारा हाइपोटेनियस होता है और परपेंडिकुलर और बेस में कितना डिफरेंस है 1। तो 4 को मान लेते हैं हम परपेंडिकुलर, बेस मान लेते हैं 3, ये हो जाएगा 5। अब इसमें पुट कर देंगे, साइन थीटा होता है P/H 4/5, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 3/5, तो ये हो गया हमारा 7/5। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल टू 5, और हमें बताना है 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा किसके बराबर होगा। देखिए यहाँ पे साइन चेंज है और कोफिशिएंट एक्सचेंज किए गए हैं। cos थीटा के साथ था वो आ गया sin थीटा के साथ, और जो sin थीटा के साथ था वो आ गया cos थीटा के साथ। तो सिंपल हम क्या करेंगे, जो sin थीटा का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर प्लस cos थीटा का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और माइनस 5 स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस 16 माइनस 25, ये 0 हो जाएगा। तो 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू 0, और इसको हम लिख सकते हैं 4 sin थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा। अगर tan थीटा हमसे पूछा गया है तो tan थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, cos थीटा को sin थीटा के नीचे लेके आएंगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 3/4, और हमें पता है sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा, तो tan थीटा आ जाएगा हमारा 3/4। अब ट्रायंगल में देखते हैं tan थीटा क्या होता है, P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 5। अगर sin थीटा हमसे पूछा गया है तो अब sin थीटा हमारा हो जाएगा 3/5 और cos थीटा हो जाएगा 4/5। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए एक और ट्रिक हमारे पास होती है। अगर हमें दिया गया है sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू कुछ भी दिया गया है और एक ट्रिपलेट बन रहा है, तो जो साइन के साथ कोफिशिएंट होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर, cos के साथ जो होता है वो होता है हमारा बेस, और जो कांस्टेंट होता है वो होता है हमारा हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे एक ट्रिपलेट बन रहा है 3, 4 और 5। तो जो sin थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे sin थीटा के साथ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है 3, बेस है 4, h है 5, और sin थीटा निकालना है तो ये हो जाएगा 3/5, cos थीटा हो जाएगा 4/5, और tan थीटा निकालना है तो tan थीटा होता है P/B, ये हो जाएगा सिंपली 3/4। एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास गिवन है 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा इज इक्वल टू 13, और हमसे डायरेक्ट पूछा गया है tan थीटा। तो हमें पता है अगर ट्रिपलेट बन रही है 5, 12 एंड 13, तो जो sin थीटा के साथ है वो हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, cos थीटा के साथ है वो हो जाएगा बेस, कांस्टेंट हो जाएगा h। अब tan थीटा क्या होता है P/B, तो P है 5 और बेस कितना है 12, तो हमारा आंसर होगा 5/12। अगर sin थीटा पूछा गया है तो sin थीटा हो जाएगा 5/13, cos थीटा हो जाएगा 12/13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, a² माइनस b² इंटू साइन थीटा प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू a² प्लस b², और tan थीटा हमें बताना है। देखिए अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो जनरली ये ट्रिपलेट बन रहा होता है, क्योंकि जब ट्रिपलेट बनेगा तभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट हो सकता है। अगर ट्रिपलेट नहीं बनेगा तो ये 2 पेज का हो जाएगा, और एग्जामिनर हमेशा इसमें ट्रिपलेट ही देता है।
इस फॉर्मेट में कोई भी क्वेश्चन आया डायरेक्ट हमें आंसर निकालना है, हमें सोल्व करने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए। ये हमेशा ट्रिपलेट बनेगा। जितने भी क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर में देखे हैं सभी में ट्रिपलेट बनता है। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन थीटा का कोफिशिएंट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कोस थीटा का कोफिशिएंट 2ab। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मेरा नीचे दिया गया है और आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।